हाँ गुरुजी, दया है। दया है महाराज। जी सर। आज 24 जून 2026 की रात्रि पैर के 4 बजे से पूरन साहब द्वारा रचित बीजक पाठ का पाठ बीजक साहब द्वारा किया गया। तत्पश्चात उन्होंने सतगुरु कबीर साहब द्वारा रचित बीजक की रमेनी 2 की 4 नंबर लाइन और 5 नंबर लाइन और 2 नंबर साखी का टीका किया। इसी क्रम में मैं सतगुरु कबीर साहब द्वारा रचित बीजक की रमेनी 2 की 4 5 लाइन और 2 नंबर साखी का टीका जो पूर्ण साहब ने किया वो मैं अपने विवेक से बताने की कोशिश करूँगा। सभी ध्यान से सुने। फिर बर्मा पूछल महतारी को तोर पुरुष केकरी तुम नारी। इसमें सतगुरु कबीर साहब समझाते हैं कि ब्रह्मा जी ने गायत्री माता से पूछा कि हे मातेश्वरी, तुम्हारा कौन पति है और तुम किसकी पत्नी हो। आगे तुम हम तुम और न कोई, तुम ही से पुरुष हम ही तब जोई। तो तब माता ने पुत्र प्रौढ़ युवा जब देखा, उपजी काम की कला विशेखा इत्यादि में यानी पंच ग्रंथि उत्तर माता ने दिया कि हम तुम्हारी और तुम हमारे हो, इसमें कोई दूसरा भेद नहीं है। तात्पर्य यह है कि तुम ही तीनों हमारे पति हो और मैं ही तुम्हारी पत्नी हूँ, बस। तो आगे साखी दी है, कहा भोग तुम हमसे ठानो, काहू बात शंका मति मानो। भोग करत सकुचाने ब्रह्मा, हरिसो सोई किन आरंभा। विष्णु जब नहीं मानी बैना, तब शिव भोग करत भो चैना। देखी भोग शिव बहु ललचाने, विषय भोग झगड़ा सो ठाने। साक्षात तिहु भाई मिली कीना, लाज मिटाए विषय रस लेना। फिर भोग के बाद में माता से फिर प्रश्न वो पूछते तीनों कि पूछे तीनों कहो सब मोही, शरण गयो दृढ़ माता तो ही। कस भय हम कहाते आए, कि ही कारण ये जगत उपाय। आगे 2 नंबर साखी है, उसमें बाप पूत की एके नारी, एक माय बियाए। ऐसा पूत सपूत न देखा, बाप ही चीने धाय। तब माता ने कहा कि सुनत ही बाणी पुत्र की, विषय चाट उपदेश। सर्व जलामय रूप है, कहीं स्थूल संदेश। तब उत्तर दिया माता ने कि जैसे पिता पुत्र एक सा पुरुष रूप है, वैसे ही उत्पन्न करने वाली माता स्त्री भी एक ही सी नारी रूप है, और वही एक नारी सबको पैदा करने से माता कहलाती है। अब सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ऐसा कोई सुशील सद्गुणी पुत्र देखने में नहीं आया कि स्वयं माइक परपंच को छोड़कर शीघ्र निज पिता को पहचान करे, कि जिस पिता की इच्छा रूप नारी से ब्रह्मा विष्णु महेश 3 पुत्र उत्पन्न हुए हैं और अनंत भागलिंग रूप से संसार। सारांश यह है कि मन माया के संगात में जिस चेतन को कल्पना ने कल्पित पिता पुत्र माता स्त्री आदि का संबंध जोड़ा है, उसी चेतन स्वरूप के ज्ञान से कल्पित संबंध अध्यास छोड़कर जन्म आदि से मुक्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। आज की जो ये 2 लाइन और एक साखी है, इसका टीका, इसका मतलब ये है, सतगुरु कबीर साहब ने ये समझाने की कोशिश किया है कि ब्रह्मा जी अपनी माता से प्रश्न करते हैं कि आप हमारी माता तो हो गई, लेकिन पिता कौन है। तो माता ने उत्तर दिया कि नारी का रूप होता है
वो माता होती है और इंसान का रूप होता है वो पिता होता है। तो तुम्हारे पिता है वो भी आप जैसे ही हैं और माता है वो मेरे जैसी ही होती है। मतलब पैदा करने वाले को माता कहते हैं और किसके संयोग से होता है उसको पिता कहते हैं। तो ऐसा उन्होंने समझाया। फिर सतगुरु कबीर साहब ने समझाने की कोशिश किया है कि ये जो काम हो रहा है ये सब का सब जो काम वासना का जो संघात या जब जोर शरीर पे पड़ता है तब ये सारी क्रियाएं होती है और इसमें पिता और पुत्र दोनों कल्पित होते हैं। माता स्त्री आदि का संबंध जोड़ा जाता है वो भी एक कल्पित होता है। लेकिन सच्चा इंसान वो है जो इन सब कल्पनाओं से हट के अध्यास जो कल्पित जो संबंध जो है ये इसको छोड़ करके और जन्म आदि से मुक्त हो सकता है। वही सच्चा इंसान, सच्चा पुरुष और सच्चा जो सच्चा इंसान है वो होता है जो इन लपड़ों से हट के और बाहर निकल जाए, अन्यथा वो इसी में फंसा रहेगा। तो आज की जो ये 2 लाइन और इस जो साखी है इसमें यही चीज़ समझाने की सतगुरु कबीर साहब ने कोशिश किया है। जी गुरु जी।